तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो वियतनाम देश से है। वियतनाम में ही एक शहर है हो ची मिन्ह और इसी शहर के पास एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और इस हवाई अड्डे के पास बहुत से 5 स्टार और 7 स्टार होटल भी मौजूद हैं। ये बात है 9 अगस्त 2023 की। 9 अगस्त 2023 को रात के लगभग 1 बजे 5 स्टार होटल से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है। वो व्यक्ति पुलिस से कहता है कि सर, आप यहाँ इस होटल में आकर देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। अब पुलिस फौरन उस होटल में पहुंच जाती है और जैसे ही उन 4 कमरों में पुलिस रेड मारती है जिनके नंबर उस व्यक्ति ने पुलिस को फोन पे बताए थे, तो वहां का नजारा देखकर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पुलिस वहां पे उन 4 कमरों में देखती है कि 4 बड़े बिजनेसमैन 4 खूबसूरत लड़कियों के साथ संबंध बना रहे थे और पुलिस जब उन लड़कियों के पास एयर होस्टेस की वर्दी देखती है तब पुलिस हैरान रह जाती है। अब पुलिस इन सबको गिरफ्तार करके थाने में लेकर चली जाती है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तब एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था और वो नाम था माई होन का। दरअसल माई होन इसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एयर होस्टेस की जॉब करती थी। अब जब पुलिस माई होन को पूछताछ के लिए बुलाती है और तब जो बातें माई होन बताती है वो सुनने में रोचक भी लगती हैं और उनको सुन के हैरानी भी होती है। माई होन ये बताती है कि वो एयर होस्टेस की जॉब कर रही थी और उसकी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, मगर जब वो पहले दिन ही पहली फ्लाइट में जाती है तब उसे उस फ्लाइट में एक बिजनेसमैन मिल जाता है और वो बिजनेसमैन वहां से जाने के बाद उस लड़की को मिलने के लिए कहता है। अब माई होन जैसे ही उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है तो पहले तो ये दोनों बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद दोनों की सहमति से ही ये दोनों होटल के कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये सब करने के बाद वो बिजनेसमैन माई होन को 1000 पाउंड दे देता है। आपको बता दें कि 1000 पाउंड का इंडिया के हिसाब से 1,05,000 बनता है। अब माई होन ये सोचती है कि कुछ घंटे ही तो बिताए हैं और इतने कम समय में इतने ज्यादा पैसे, और ये बात अब माई होन के दिमाग में बैठ जाती है। और अब जब कभी वो किसी फ्लाइट में जाती थी और जब भी वो किसी फ्लाइट में अब जाती थी तब उसकी नजरें बिजनेसमैन को ही ढूंढने में लगी रहती थी। जब भी कोई बिजनेसमैन इसे अपने पास बुलाता था तब ये उसकी आंखों में ही देखकर ये अंदाजा लगा लिया करती थी कि इसे किस चीज की जरूरत है। माई होन जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, अब इसे इस काम में मजा आने लगता है क्योंकि इस काम में पैसे बहुत ही आसानी से बन रहे थे। पहले तो माई होन इस काम के कम पैसे लिया करती थी मगर बाद में बढ़ाकर वो इन पैसों को डबल कर देती है। अब जब भी उसे कोई बिजनेसमैन मिलने के लिए बुलाता था तब ये उससे 2000 पाउंड लिया करती थी और जब कभी कोई बिजनेसमैन इसे नाइट में बुलाता था और इसकी नाइट शिफ्ट होती थी तब ये अपनी जगह पे दूसरी लड़की को भी भेज देती थी और उससे ये कमीशन ही लिया करती थी। और माई होन अब इस काम में इतना आगे बढ़ जाती है कि वो ऐसी 30 लड़कियों की सूची तैयार कर लेती है जिन्हें की सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी और ये 30 लड़कियां बेहद खूबसूरत और बातचीत करने में एकदम माहिर थी। कुछ लड़कियां तो इसके साथ ही काम करने वाली थी और कुछ लड़कियां वो थी जो एयर होस्टेस की जॉब छोड़कर जा चुकी थी। अब इन लड़कियों को हैंडल करने के लिए, काम को संभालने के लिए
ये लड़की एक मैनेजर को भी रखती है। वो मैनेजर ये तय करता था कि कौन सी लड़की किसके पास जाएगी। और जब पुलिस इसके अकाउंट को खंगालती है तब पता चलता है कि इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हो चुके थे। और अब माई होन को जब इतने ज्यादा पैसे बनने लग जाते हैं तब वो एयर होस्टेस की जॉब ही छोड़ देती है। अब नए नए बिजनेसमैन और अमीर लोगों को ढूंढना ही इसका काम था। माई होन का काम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये किसी भी देश में लड़की प्रोवाइड करवा दिया करती थी। और जब इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है तब लोग भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। लोगों का भी यही कहना था कि एक एयर होस्टेस जिसकी सैलरी भी अच्छी होती है और जिसे कंपनियों द्वारा और भी बहुत सी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, आखिर उसे ऐसा काम करने की जरूरत ही क्या थी। मगर माई होन इन पैसों से अपने शौक पूरे कर रही थी। उसके पास इतने ज्यादा पैसे आ रहे थे कि वो महंगे महंगे कपड़े पहनती, महंगी महंगी गाड़ियां अपने पास रखती और आलीशान घरों में रहना अब उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तो टूटता जरूर है। ऐसा ही होता है माई होन के साथ भी। जब 9 अगस्त को कोई व्यक्ति होटल की सूचना पुलिस को दे देता है तब इस सारी बात का खुलासा ही हो जाता है। माई होन के पड़ोस में रहने वाले लोग भी इस लड़की को देखकर हैरान हो रहे थे। वो भी इसी बात को सोच रहे थे कि आखिर साधारण सी जॉब करने वाली एक साधारण सी लड़की इतनी जल्दी इतनी अमीर आखिर कैसे हो सकती है। और अब पुलिस माई होन को गिरफ्तार करके इसे जेल में भेज देती है। सो दोस्तों, ये थी आज की घटना और इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आपको भी पता चले कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।